फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 आर्टिकल 27 जिसमें धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आर्टिकल 27 का क्यों लिया गया है, इसका क्या महत्व है और ये किस तरीके से हम कह सकते हैं कि लागू होता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को अभिवृद्धि करने के लिए, पोषण करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धर्म व्यक्तिगत मामला है। धर्म राज्य की निजी पूंजी नहीं है। राज्य का कोई धर्म पर राज्य का कोई स्वामित्व नहीं है और राज्य धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानते हुए उसके प्रति न्यूट्रल रहेगा। अर्थात राज्य की भूमिका धर्म के प्रति न्यूट्रल होगी। वो ना उसमें नकारात्मक रूप से प्रभावी रहेगा और ना ही उसको प्रभावित करने की कोशिश करेगा। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझे तो राज्य कर के रूप में एकत्रित धनराशि को किसी विशिष्ट धर्म के, किसी विशेष धर्म के पोषण, उसकी अभिवृद्धि, उसके विकास के लिए खर्च नहीं करेगा। अर्थात राज्य की भूमिका यहाँ पे न्यूट्रल हो जाती है। राज्य ना किसी धर्म का पक्ष लेगा, ना ही किसी धर्म का विरोध करेगा, क्योंकि राज्य के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति राज्य की पूंजी होती है और ऐसे समय में राज्य किसी व्यक्ति विशेष के या किसी धर्म विशेष के पक्ष में खड़ा होता है तो राज्य अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र को खो देता है, क्योंकि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में हमने राज्य को ही धर्मनिरपेक्ष चरित्र के रूप में स्वीकार किया है। ऐसे समय में जब हम राज्य को धर्मनिरपेक्ष चरित्र के रूप में स्वीकार करते हैं तो राज्य का यह एक संवैधानिक दायित्व बन जाता है कि वो राज्य के नागरिकों को, उनके धर्म को संरक्षित करने की कोशिश करे, उसको अभिवृद्धि करने की कोशिश करे, न कि नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करे और ना ही किसी व्यक्ति विशेष के धर्म को एक तरफा हम कह सकते हैं कि वृद्धि करने की कोशिश करे या एक तरफा समर्थन देने की कोशिश करे। ऐसे समय में दोस्तों यहाँ पे राज्य, व्यक्ति और धर्म के मध्य एक धर्मनिरपेक्ष संतुलन स्थापित होता है। अर्थात जो राज्य नामक प्रणाली है और राज्य नामक प्रणाली की जो संचालन की इकाई है व्यक्ति, और जो राज्य नामक प्रणाली और व्यक्ति के मध्य जो एक संबंध है धर्म का, इसके मध्य एक धर्मनिरपेक्ष हम कह सकते हैं कि संचालन होता है, एक धर्मनिरपेक्ष संबंध स्थापित होता है। क्योंकि राज्य के व्यक्तियों द्वारा दिए गए कर से या राज्य द्वारा उगाए गए कर से किसी विशिष्ट धर्म का, किसी विशेष धर्म का पोषण नहीं करेगा, बल्कि सभी धर्मों की समान रूप से संरक्षण देगा, सभी धर्मों को समान रूप से अभिवृद्धि करने का मौका देगा और उनका पोषण करने का प्रयास करेगा। यही राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र है। हाँ, परंतु अगर राज्य किसी विशिष्ट परिस्थिति में कहीं पे तीर्थाटन के लिए, तीर्थ यात्रियों के सुविधाओं के लिए, या हम कह सकते हैं कि तीर्थ यात्रियों के सुविधाओं के विकास के लिए या अन्य तरीके से कोई कर उद्गृहित करता है या कर लेता है, तो यह राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र में ही आएगा, क्योंकि राज्य उस धर्म, उन नागरिकों के लिए जो तीर्थाटन के लिए जाते हैं, जो किसी तीर्थ विशेष की यात्रा के लिए जाते हैं, तो उनके विकास के लिए, उनकी सुख सुविधाओं को बनाए रखने के लिए कर की उगाही करता है, न कि किसी धर्म विशेष को पोषण के लिए। तो दोस्तों, हम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने अपने संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो राज्य शब्द को ग्रहण किया है, या जो राज्य शब्द की शक्तियों को विस्तारित किया है, कि हम जहाँ पे भी राज्य नामक इकाई स्थापित होगी उसका चरित्र धर्म के प्रति धर्मनिरपेक्ष रहेगा और उसका चरित्र धर्म के प्रति पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव कहने का तात्पर्य है कि सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण देगी और सभी धर्मों को समान रूप से पोषित, पल्लवित और पुष्पित करने की कोशिश करेगी। क्योंकि राज्य का जब चरित्र धर्मनिरपेक्ष है तो राज्य का यह धर्मनिरपेक्ष चरित्र ही भारतीय नागरिकों से एवं व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि धर्म राज्य का नहीं है, धर्म राज्य के नागरिकों का एवं उनके व्यक्तियों का होता है। ऐसे समय में धर्म जब व्यक्तियों का निजी मामला है, राज्य के नागरिकों का निजी मामला है, तो राज्य की यह भूमिका होती है कि वो इस निजी मामले में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप से अपने आप को स्थापित करे और उसका यही धर्मनिरपेक्ष चरित्र ही राज्य के नागरिकों का और राज्य के व्यक्तियों के विकास का प्रमाण होता है और उनके विकास में सहायक होता है। क्योंकि जब हम राज्य के नागरिकों के निजी मामलों को, उनके व्यक्तिगत मामलों को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि उसको पोषण करने का, उसको संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम राज्य के नागरिकों की, उनके व्यक्तियों की पहचान को संरक्षित करते हैं। और यही व्यवस्था हमने राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र में समाहित की है भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में। हमने अपनी संवैधानिक व्यवस्था में अनुच्छेद 27 में जो
राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को लिया है वो यह दिखाता है कि राज्य के नागरिकों का, उनके व्यक्तियों का निजी मामलों में नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा और ना ही किसी धर्म विशेष को पोषित करेगा, उसको बढ़ावा देगा। क्योंकि राज्य की भूमिका विभिन्न क्षेत्रों में है। राज्य की भूमिका का तात्पर्य है कि राज्य की परिभाषा कहाँ तक विस्तृत है, और जहाँ तक राज्य की परिभाषा लागू होती है वहाँ तक राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष चरित्र का रहेगा। चाहे वो राज्य मशीनरी हो, चाहे राज्य मशीनरी का कार्य करना हो, चाहे राज्य मशीनरी का नागरिकों के हितार्थ संस्थानों में कार्य करना हो। तो ऐसे समय में अनुच्छेद 27 राज्य की भूमिका और राज्य के नागरिकों के धर्म के मध्य एक संतुलनकारी संबंध स्थापित करता है। एक ऐसा संबंध जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में निहित धर्मनिरपेक्ष चरित्र को ही वृद्धि करता है, धर्मनिरपेक्ष चरित्र को ही पोषित करता है, को ही विकसित करता है। क्योंकि हमने भारत के विकास के लिए जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र अपनाया है वह यह दर्शाता है कि हम वैश्विक मानवतावाद के समर्थक हैं, वैश्विक मानवतावाद को ग्रहण करने वाले हैं, वैश्विक मानवतावाद के अनुसरण करने वाले हैं। तो ऐसे समय में हमने किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दी, अर्थात हम भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में धर्म के प्रति हमारा दृष्टिकोण न्यूट्रल रहेगा और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हम किसी भी धर्म को प्राथमिकता इस आधार पर नहीं देंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कम इम्पोर्टेंस वाला है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला है। हमने प्रत्येक धर्म को उसके सकारात्मक रूप में स्वीकार किया है, और अगर कोई धर्म विशेष अपने में निहित किसी रूढ़ि से, किसी प्रथा से नकारात्मक रूप से प्रेरित है और ये राज्य के नागरिकों का एवं व्यक्तियों को के विकास को बाधित करता है, तो उस नकारात्मकता को उस सीमा तक रोका जाएगा जिस सीमा तक वह राज्य के नागरिकों का एवं उसके व्यक्तियों के विकास में बाधक होता है। तो ये भी राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को ही दर्शाता है कि हम नकारात्मकता को तो रोक रहे हैं, धर्म में निहित रूढ़ि प्रथा एवं नकारात्मकता को तो रोक रहे हैं, परंतु धर्म में निहित सकारात्मकता को हम बढ़ावा देने के साथ साथ धार्मिक धर्मनिरपेक्षता को स्थापित कर रहे हैं, भारतीय संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को स्थापित कर रहे हैं। आई होप दोस्तों आज का यह वीडियो जो धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता के बारे में था, समझने में सहायक रहा होगा कि धर्म की अभिवृद्धि किस तरीके से राज्य का धर्मनिरपेक्ष दायित्व है और किस तरीके से राज्य जब करों को स्वीकार करता है या करों को आरोपित करता है तो उन करों से प्राप्त धनराशि को किसी धर्म विशेष के विकास में न लगाते हुए भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में निहित धर्मनिरपेक्ष चरित्र के विकास में लगाता है, को समझने में सहायक रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।